नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश और साथियों आज पढ़ने वाले हैं अपन 19 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज अपन उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर साथियों आप लोग पर्सनल करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की क्लासें अपन लेकर के आते हैं जो कि आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होती है। ये अपना चैनल लोगो है डेली जीके मास्टर। इसको अगर आप सर्च भी करोगे तो यूट्यूब पे अपना चैनल मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पे अपना ही आएगा इसी नाम से, ठीक है, और सेकंड वाला भी इसी नाम से आएगा 2.0 नाम से। तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आवाज दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों हाल ही में विश्व आवाज दिवस विश्व आवाज दिवस हाल ही में ये मनाया गया है 16 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 16 अप्रैल 2024 को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक विकेट में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? एक ओवर में 6 छक्के। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दीपेंद्र सिंह। इन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। और कौन कौन से देश का खिलाड़ी है ये खिलाड़ी है साथियों नेपाल देश का। कहाँ का है? नेपाल देश का खिलाड़ी है दीपेंद्र सिंह। एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं इन्होंने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो साथियों स्पेस इंडिया के द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है साथियों संजना सांगी को। किसको? संजना सांगी को नियुक्त किया गया है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आइए महत्वपूर्ण पॉइंटों को देखते हैं। स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है गया है। स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीसीएल ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बिस्लेरी टेक्नो और हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया है। इस बार सीसीटीवी ब्रांड का एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया है। एएसआईटी आईएस न्यूट्रिशन ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये साथियों सारे के सारे जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिएगा आप लोग भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना, कौन सी योजना साथियों? ये होती है ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? केंद्र सरकार की कौन ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने के लिए कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है साथियों मध्य प्रदेश। कौन सा रहा है? मध्य प्रदेश। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भा, भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। और मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया है।
मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिली है। कौन सी? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन को योजना को मंजूरी मिली है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे मिली है? ये मिली है मध्य प्रदेश में। साथियों, ये सारे के सारे पॉइंट है, ये काफी महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट जरूर कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में रखिएगा। भारत पे ने अपना किसे सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नलिन नेगी ने। किसे? नलिन नेगी को अपना भारत पे सीईओ नियुक्त किया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया गया है। जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। और एसजेवीएम का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेरी बाल्डियो का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों, हाल ही में बेरी बाल्डियो का निधन हुआ है, ये कौन थे साथियों? ये साथियों बेरी बाल्डियो का निधन हुआ है, ये एक संगीतकार थे। कौन थे? एक संगीतकार थे बेरी बाल्डियो। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में महिंद्रा ने किस राज्य में 12 करोड़ रुपए की हाइब्रिड परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? तो 1200 करोड़ की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना की स्थापना की योजना बनाई गई है। तो साथियों, ये कहाँ पर बनाई गई है? ये हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना की योजना बनाई गई है महाराष्ट्र में। कहाँ पर बनाई गई है साथियों? ये बनाई गई है महाराष्ट्र में, ये योजना बनाई गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आइए इन पॉइंटों को देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 डी प्रदीप महाजन को मिला है। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। अगर साथियों आपको अपने डीके सेट की वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आई है तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरेंस वोंग को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कौन से देश का पीएम नियुक्त किया गया है लॉरेंस वोंग को? तो साथियों, ये नियुक्त किया गया है लॉरेंस वोंग। कहाँ के थे? ये थे सिंगापुर के। कहाँ के थे? सिंगापुर के थे। और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस वोंग जो सिंगापुर देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आइए, जूडिथ सुमनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। साइमन हैरिस आइसलैंड की युवा प्रधानमंत्री बनी है। थॉमस सुलिलोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टीवो तुवानु की नई राष्ट्र प्रधानमंत्री बनी है। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ये सारे जो भी पीएम बने हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे और पूछे भी जाएंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे WEF की योजना 2024 की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है? तो यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है साथियों। किसे किसे नामित किया गया है? ये किया गया है अद्वैत नायर को, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले हाल ही में आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाले का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो सर्वाधिक रन बनाने वाले का रिकॉर्ड ये तोड़ा है सनराइजर्स हैदराबाद ने। सनराइज हैदराबाद ने रिकॉर्ड तोड़ा है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चेन्नई वेल्स यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर की मानद की उपाधि सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में चेन्नई ने किसको वेल्स यूनिवर्सिटी डायरेक्ट मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है रामचरण को। किसे? रामचरण को सम्मानित किया गया है साथियों, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IMF के MD के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो IMF के MD के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है क्रिस्टलिना जॉर्ज एवा को फिर से नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो हाइब्रिड पिच का तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? तो पहला स्टेडियम बना है साथियों धर्मशाला वाला स्टेडियम, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो हाल ही में बेल ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए ये IIT कौन सी IIT मंडी के साथ समझौता किया गया है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए IIT रुड़की के साथ समझौता किया है। IIT गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य और देखभाल के लिए स्वच्छता परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार अनुसंधान के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा ये घोषित किया गया है साथियों हर्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने DK सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद में आए तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स की क्लासें अपन डेली लेकर के आते हैं। आप रेलवे, NTPC, ALP, SSC, या SSC, CGL और दिल्ली पुलिस जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम डेली लेकर के आते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।